मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के अंतर्गत मैट्रिक स्पेस या दूरिक समष्टि का अध्ययन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि मान लीजिए कैपिटल X एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, और एक मैपिंग है D जो X क्रॉस X टू R है। चूँकि मैपिंग जो है X क्रॉस X टू R है, इसका मतलब ये हुआ कि X क्रॉस X के जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, जस्ट लाइक X स्मॉल ब्रैकेट में X कॉमा Y। तो D जो मैपिंग है X क्रॉस X के एलिमेंट को एक यूनिक जो है एक वास्तविक संख्या से रिलेट करता है या संबंधित करता है, जो निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करता है। पहला नंबर प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करता है और बाई इम्प्लाई होता है x इक्वल टू वाई। इसका अर्थ ये है कि एक बिंदु की स्वयं से दूरी शून्य होती है, अथवा दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि बराबर है तो वो दोनों ही बिंदु संपाती होते हैं, अर्थात दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, अर्थात x से y की दूरी y से x की दूरी के समान होता है। तीसरा नंबर पोस्टुलेट है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस पोस्टुलेट का अर्थ ये है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के लंबाइयों के योगफल से छोटा अथवा बराबर होता है। दैट मीन्स डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सेकंड नंबर पोस्टुलेट को हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी या सममितता, जहाँ पर डी एक्स वाई जो है x तथा y की दूरी कहलाता है, और यदि x स्पेस पर यदि D मैट्रिक यदि डिफाइंड है तो XD जो पेयर होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। यहाँ देखिए थर्ड नंबर पोस्टुलेट के लिए ये जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई है, इसकी जो दूरी है इन दोनों भुजाओं के दूरी से क्या है, छोटा है। ठीक, दैट मीन्स डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो है R जो है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और D एक मैपिंग है R क्रॉस R टू R, जहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x माइनस वाई। तब आपको प्रूफ करना है कि D जो है R पर एक मैट्रिक होता है। तो मैट्रिक होने के लिए पहला नंबर पोस्टुलेट होता है डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो ये आपको इम्प्लाई करेगा कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि मॉड x इक्वल टू 0 ये इम्प्लाई करता है x इक्वल टू 0 को, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 0, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है x इक्वल टू वाई को। तो ये इसी तरीके से बाई इम्प्लाई भी करता है। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई बाई इम्प्लाई x इक्वल टू वाई। ये पहला नंबर पोस्टुलेट हो गया मैट्रिक होने के लिए। दूसरा नंबर है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स प्रूफ करेंगे, तो हम डी एक्स वाई इक्वल टू ले लेंगे मॉड ऑफ x माइनस वाई, जैसा दिया गया डेफिनीशन में। यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ y माइनस एक्स का मॉड, और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स भी मॉड x के बराबर होता है, दैट मीन्स मॉड ऑफ y माइनस एक्स। चूँकि डी एक्स वाई को हम मॉड ऑफ x माइनस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मॉड ऑफ y माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे डी ऑफ वाई एक्स से। देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड नंबर पोस्टुलेट ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम लेंगे z एक एलिमेंट ले लेंगे, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पर z को हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। तो
सो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड को रिप्रेजेंट करेंगे डी एक्स जेड से, और मॉड ऑफ जेड माइनस वाई का मतलब हो जाएगा डी ऑफ जेड वाई से। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए डी जो है आर पर मैट्रिक है और इसलिए आर डी एक मैट्रिक स्पेस होगा, और इसको हम यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। यूजुअल मैट्रिक मतलब साधारण मैट्रिक जिसमें दो बिंदुओं के डिफरेंस को हम इसी मॉड की डेफिनेशन से ही ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल, एक अगला एग्जाम्पल है, एक मैपिंग आपको दिया गया है डी आर क्रॉस आर टू आर, जो इस तरीके से डिफाइंड है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बटे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक है। तो सर्वप्रथम डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू वाई। देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाई होता है बाई इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर के लिए डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बटे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ से भी हम एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा डी वाई एक्स, दैट मीन्स डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड नंबर के लिए हम एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट ले लेंगे। सो डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बटे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ट्रेंगल इनइक्वालिटी के लिए जेड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे, यहाँ भी हम ट्रेंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो ये इसलिए लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। यहाँ भी वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब यहाँ पर हम ए प्लस बी बाई सी फार्मूला से अलग अलग कर लेंगे, ए बाई सी प्लस बी बाई सी। सो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड बटे वन प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई बटे वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में थ्री टर्म्स हैं और डी एक्स वाई की डेफिनेशन में दो टर्म्स हैं केवल। तो यहाँ देखिए x माइनस जेड है, इसलिए हम x माइनस जेड को रखेंगे और इसको हटा देंगे। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं वन बाई ए प्लस बी इज़ लेस देन होता है वन बाई ए, मतलब डिनोमिनेटर को की वैल्यू को यदि आप घटा देते हैं तो उसकी रेशियो की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम z माइनस वाई हटा देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी जो है वो इस वैल्यू से लेस देन होगी, अर्थात जो नई वैल्यू मिलेगा वो इस वैल्यू से ग्रेटर देन होगा। सो इसलिए लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड बटे वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड। इसी तरीके से यहाँ पर हम z माइनस वाई को रखेंगे, एक्स माइनस जेड को हटा देंगे, तो मॉड ऑफ जेड माइनस वाई बटे वन प्लस जेड माइनस वाई। सो ये इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड और ये हो जाएगा डी ऑफ जेड वाई। देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई for all x y z belongs to R. So D is a metric on R. और इस पर एक एग्जाम्पल और है कि एक मैट्रिक एक मैपिंग आपको दिया गया है डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जहाँ पर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है यदि एक्स इक्वल टू वाई है और एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई की वैल्यू वन है। तो आपको प्रूफ करना है कि डी एक्स के लिए एक मैट्रिक है। प्रतिचित्रण डी की परिभाषा से यहाँ आपको दिया गया है x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, डेफिनीशन में दिया गया है। लेकिन मैट्रिक के पहले पोस्टुलेट में हमको प्रूफ करना होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो बाई इम्प्लाई x इक्वल टू वाई, मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होने पर x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा जो है हमको प्रूफ करना है कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। तो हम इसका ठीक कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट ले रहे हैं जो है कि यदि x और y इक्वल नहीं है तो डी एक्स वाई जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फिर से आपको मैपिंग की डेफिनेशन में दिया हुआ है
कि x डज नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स डी एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी एक्स वाई इक्वल टू 0 बाई इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। ये फर्स्ट नंबर पॉस्टुलेट हो गया। सेकंड नंबर, इफ़ x इक्वल टू वाई देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसको हम डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार x डज नॉट इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 को आप जो है वो डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं। देयरफॉर डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स हो गया, सेकंड नंबर पॉस्टुलेट। थर्ड नंबर पॉस्टुलेट में जो है हम एक एलिमेंट्स ले लेंगे, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ x हैं, तो निम्न स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति ये है, क्योंकि डेफिनेशन भी आपको दो इसी तरीके से दिया हुआ है, या तो एलिमेंट दो बराबर होंगे या तो एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि तीनों एलिमेंट इक्वल हैं, तो सारे डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, मतलब डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी जेड वाई तीनों की वैल्यू 0 होगी। सो डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। दूसरे नंबर स्थिति में हमने सपोज कर लिया कि तीनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इन सब का डिफरेंस 1 के इक्वल होगा। सो डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स जेड इक्वल टू डी जेड वाई इक्वल टू 1 होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए डी एक्स वाई इक्वल टू 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं लेस देन 1 प्लस 1, और इस 1 की पहले 1 की वैल्यू रख देंगे डी एक्स जेड, दूसरे 1 की वैल्यू रख देंगे डी जेड वाई। देयरफॉर डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और अगला कंडीशन हम ले रहे हैं, यहाँ x इक्वल टू वाई है और x डज नॉट इक्वल टू जेड और z डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब दो एलिमेंट जो है डिफरेंट हैं और दो जो है इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए तो डी एक्स वाई 0 हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू जेड है इसलिए डी एक्स जेड 1 हो जाएगा, z डज नॉट इक्वल टू वाई है इसलिए डी ऑफ जेड वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1। इसी प्रकार डी और ई में हम जो है x इक्वल टू जेड ले लेंगे, x डज नॉट इक्वल टू वाई और y डज नॉट इक्वल टू जेड, तब भी ये इनइक्वालिटी शो होगा। इसी प्रकार x डज नॉट इक्वल टू वाई, x डज नॉट इक्वल टू जेड और z डज नॉट इक्वल टू वाई लेंगे, तब भी जो है डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस प्रकार जो है डी जो है स्पेस x पर एक मैट्रिक है, अर्थात एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है।